वेलकम बैक टू द लाइन ऑफ फायर प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कराची सब्जी मंडी के जो अहदेदार हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची सब्जी मंडी के अंदर कमेटी ऑफिस के बाहर। यहाँ पे लोगों का बड़ा जमा गफीर है, तमाम अहदेदार यहाँ पर मौजूद हैं और जो मुख्तलिफ एसोसिएशन यहाँ पे काम कर रही हैं उन तमाम के अहदेदार मौजूद हैं और एक मीटिंग रखी गई है जिसमें फैसले किए जाएंगे कि आया गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मार्केट को बंद रखा जाएगा या फिर कोई लाअमल जो है वो अख्तियार किया जाएगा। मौजूद है हमारे साथ इस वक्त चेयरमैन साहब जो जाहिद अवान साहब हैं सब्जी मंडी फ्रूट सेगमेंट के, और फिर शाहजहान अहमद साहब जो हैं वेजिटेबल की साइड के। उन दोनों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है, जो इक़दामात अभी तक नहीं किए गए हैं और सब्जी मंडी को अब जो बंद किया गया है क्या कंटिन्यू किया जाएगा या फिर कोई फैसला किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप शख्सियात ने हमें वक्त दिया। जाहिद साहब, ये मुझे बताइएगा, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, मंडी बंद है गुज़िश्ता शाम से, इसको खोला जाएगा, ये जो एहतजाज का दायरा कार बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी तक हमें दूसरी साइड से जो है वो कोई इक़दामात नज़र नहीं आ रहे हैं। जी, हमारा ये जो एहतजाज है ये 5 रोज़ से जारी है। मंडी हमने कल आखिर मजबूरन बंद की है। उसकी वजह ये है कि 5 रोज़ से हमने हर अथॉरिटी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की है, हाई लेवल्स अथॉरिटी में अपना भेज चुके हैं अपना रिक्वायरमेंट और अपने मुतालबात। हमने कहा हमारे कातिल को गिरफ्तार, हमारा जो ट्रेडर्स जिसको बेदर्दी से शहीद कर दिया गया उसके कातलों को गिरफ्तार किया जाए। अब तक यकीन करें आपके गवर्नमेंट का कोई कमिश्नर, पुलिस का कोई हाई अथॉरिटी, कोई भी हमसे आकर किसी ने राब्ता नहीं किया, हमारे दुख में शरीक नहीं हुआ, हमसे पूछा नहीं गया कि आप लोग मंडी बंद कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। आज एक गरीब बार जो टमाटर 5 रुपए किलो मंडी में बिक रहा था आज 80 रुपए किलो एक गरीब खा रहा है, हमारे भाई खा रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी कौम इस अजियत से गुजरे जिसका हमें नहायत अफसोस है। इस गवर्नमेंट की नाअहलियत की वजह से ये आज अवाम को जो तकलीफ हो रही है और हमें मंडी बंद करना चाह रही है जिसका हमें अफसोस है। अवाम की इस कार्रवाई की सुनवाई हमारी ना होने की वजह से जो हमें तकालीफ हो रही है, इसकी वजह से मजीद ना गैर मुअय्यना मुद्दत तक जब तक हमें आकर कोई सुनता नहीं, हमारे जायज़ मुतालबात पूरे नहीं करता, हम गैर मुअय्यना मुद्दत तक मंडी को बंद रखेंगे। शाहजहान साहब, जाहिद साहब ने जो भी बात की है कि जी गैर मुअय्यना मुद्दत तक मंडी बंद रहेगी, एक दिन बंद है, सब्जियों की कीमतें जो शहर में इस वक्त अवेलेबल हैं उनकी कीमतें आसमान से बात कर रही हैं और सैकड़ों की तादाद में सड़क हाईवे पर इस वक्त सड़ रहे हैं, तो ये नुकसान आप लोग बर्दाश्त कर रहे हैं या जो ज़मींदार है उनकी तरफ से ये बर्दाश्त होगा जो इस वक्त सड़कों पे माल खड़ा हुआ है? देखिए, ये सबका नुकसान है। जानों के नुकसान से तो ये बड़ा नुकसान नहीं है ना। हम अपने बच्चों की लाशें उठा रहे हैं, हमारे बच्चे जो है हमारे सामने कत्ल कर दिए जाते हैं, दंदनाते फिरते हैं मुजरम पुलिस की सरपरस्ती में। तो हम उससे तो बेहतर है कि चंद दिन जो है अपना ये नुकसान करके और अपने तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी को गारंटी कर लें और हुकूमत के कानों पे जू नहीं रेंग रही। हमारे बच्चों की लाशें निकल रही हैं और वो जो सरपरस्ती कर रहे हैं मुजरमों की उनको पता नहीं चल रहा। मीडिया डॉन का बहुत शुक्रिया कि हमारे ताजरों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हम खुशी से तो अपने कारोबार बंद नहीं कर रहे हैं ना। हमारा मजदूर बेरोजगार हो रहा है, रोज़ाना डेली वेजेस पे जो कमाने वाला है, हमारा ताजर नुकसान में जा रहा है, हमारा हर तबके का नुकसान है, सिर्फ एक ताजरों का नहीं है। ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ताजरों का ज़्यादा है, ज़मींदार का ज़्यादा है, मजदूर का है, तो उसके लिए मजदूर के लिए वही सबसे बड़ा नुकसान है। शाहजहान साहब, कितने लोग जो है वो कितने लोग इस वक्त यहाँ पे मंडी में काम कर रहे हैं, बराह रास्त भी और जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितने जो है? ये आप कराची जो है पाकिस्तान की नहीं एशिया की बड़ी मंडियों में शुमार है। 3 से 3.5 लाख अफराद का रोजगार इस मंडी से वाबस्ता है और ये रिलेटेड है थ्रू पूरे पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया से भी, क्योंकि पाकिस्तान की 80% एक्सपोर्ट जो है ना इस मंडी से वाबस्ता है और फिर तमाम मंडियों से माल आते हैं और यहाँ पर होता है। हमारे तमाम कराची से आने वाले जो छोटे मोटे दुकानदार हैं उनको भी कोई सेफ्टी नहीं है, वो भी लुट रहे हैं। हम सिर्फ ये नहीं है कि मंडी के ताजर, जो इससे रिलेटेड जो लोग हैं उनके जो है वो मामले को आगे लेके चले हैं कि मुस्तकिल बुनियादों पर 12 साल से हमें जंगल में लाके बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बुनियादी सहूलतें तक नहीं है। हम लोग मजबूर हैं बगैर बुनियादी सहूलतों के काम करने पर। हमारे मजदूर, हमारे तमाम ताजर, हमारे जमींदार और इन नामसाद हालात में भी जो काम कर रहे हैं मैं उनको सल्यूट करता हूँ, मगर हुकूमत जो है वो कहीं नजर नहीं आती। अल्लाह इनको हिदायत करे, हुकूमत कहीं नजर नहीं आती। कराची के से बाहर फेंक के हमें लूट भी लेते हैं, हमें कत्ल भी कर देते हैं, जख्मी भी कर देते हैं। ये जिस दिन बाबर को शहीद किया गया उसके दूसरे दिन ही बसों में छुरियां मारी गई। वो लोग दंदनाते फिर मुजरिमों को क्यों नहीं पकड़ रहे? हमारा शाहजहान साहब जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि पिछले 12 साल से ये वाक़यात जारी हैं, अब जो है वो अब कत्ल करना भी जो है वो लोगों ने शुरू कर दिया जो लूटने के लिए आते हैं। तो पुलिस हुकाम को कंप्लेन कराई गई है, कोई इक़दामात उनकी तरफ से किए गए हैं? सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं है जैसा शाहजहान साहब कह रहे हैं, तो फिर जो एसोसिएशंस हैं
वो इस वक्त क्या कर रही है? प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी फिर क्या रह जाती है? हमारी एसोसिएशन के आप दफ्तर में आए तो मैं आपको दिखाऊंगा, आपकी बोरी भर जाएगी जितने लेटर हमने सदर पाकिस्तान से लेकर प्राइम मिनिस्टर, वजीर आला सिंध, कहाँ डिप्टी कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, किस सतह पर हमने लेटर नहीं लिखे। हम लेटर लिख कर थक गए, लेकिन हमारी कोई तो सुनने वाला हो। आखिर हम तंग आ गए। ये पहली लाश हमने नहीं उठाई है, एक साल में ये 12-13 लाशें हमने उठाई हैं। किसी मजदूर की कभी लाश उठानी पड़ती है, कभी किसी ट्रेडर्स की लाश उठानी पड़ती, कभी किसी बेकार की लाश उठानी पड़ती। आज आपने सर्वे किया, मंडी का सन्नाटा लगा है, करोड़ों रुपए का माल लोगों का आज भी सड़ रहा है, हम लोगों का सड़ रहा है, ट्रेडर्स का सड़ रहा है, जमींदार को नुकसान पहुंच रहा है। फिर सबसे बड़ी बात, हमें अफसोस है कि गरीब अवाम जो कि बेचारी गोश्त तो खा नहीं सकती थी, सब्जी, और उससे उनका गुजारा होता था, आज वो भी उससे भी महरूम हो गई है। इस गवर्नमेंट ने हमें आकर इतना नहीं पूछा कि आपने मंडी बंद की अपने कारोबार, तो आप लोगों को क्या दुख तकलीफ है, हम आकर पूछें। उन्होंने हमसे इतना नहीं पूछा, बल्कि पुलिस ने उल्टा हमारे ट्रेडर्स के खिलाफ पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, FIR काट दी गई। हमारा जुल्म देखें आप, जुल्म की इंतहा देखें। अच्छा, यहाँ पे कुछ ये भी मामला है कि जी एक हिस्सा जो है वो एक पुलिस स्टेशन की कस्टडी में आता है, दूसरा जो है वो दूसरी तरफ आता है। तो इस मामले पे जो है वो पुलिस अहलकार का या पुलिस अफसर का क्या जो है वो रद्दअमल रहता है? जो आपके खिलाफ FIR काटी गई, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, तो जो आपने कंप्लेन की उसको जो है वो कोई उस पर इकदाम किए गए या कोई उसको जो है वो सुनवाई की गई? यही बात है। अब सबसे बड़ा हमारा रोना ये है कि अब सुराबगोट से जो सर्विस रोड आता है वो सुराबगोट थाने वाले कहते हैं हमारे अंडर में है, जो हाईवे से गुजर कर आते हैं वो सच्चल थाना कहता है मेरे। चौकी मंडी में एक छोटी सी चौकी बनी हुई है, यहाँ पर रोना यही है, कोई कस्टमर लुटता है, कोई आड़ती को कत्ल किया जाता है या लुटता है, तो वो पुलिस तो जाकर जिसके पास कहते हैं, वो कहते हैं हमारा एरिया नहीं है, वो कहते हैं एक ही रोड जा रहा है उस पर, इस रोड पर लूटते हैं तो कहते हैं ये हमारा एरिया नहीं, उसके पास जाते हैं वो हमारा एरिया नहीं। जिसके लिए हमने आईजी को, डीआईजी को, डीआईजी ईस्ट को, सबको लिखा गया, खुदारा इस चीज को देखा जाए। हमारी ये हदूद सुराबगोट थाने में मुकर्रर किया। हमारे यहाँ एक इतनी बड़ी मंडी है एशिया की, 250 मिलियन डॉलर की ट्रेड एक्सपोर्ट होती है, और ट्रेड लोकल जो है वो अरबों रुपए में सालाना लोकल रेवेन्यू यहाँ से जाता है। और हमें एक छोटी सी चौकी दी गई है, और उसमें भी 13 नफरी है पुलिस की, जो 8 तो बैंक है यहाँ पे। आप सोचें, रोज की करोड़ों रुपए की एक एक दुकान से डीलिंग होती है, वो 8 बैंकों पे 8 पुलिस वाले तैनात हो गए। और इतनी बड़ी 100 मंडी, एशिया की बड़ी मंडी में 4 पुलिस वाले क्या अपना हमें तहफ़्फ़ुज़ फराम करेंगे? आप ये सोचें, जबकि एक SP और DSP की गाड़ी के पीछे 4 मोबाइलें होती है। गवर्नमेंट को हमें तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, या अपने ऑफिसर, उनको खुद अपनी जानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो हमें कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराम करेंगे? शाहजहां साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त जो है वो कितनी नफरी की रिक्वायरमेंट है? जिस तरीके से अभी जाहिद साहब ने बताया कि जी 8 तो बैंक हैं, फिर करोड़ों रुपए की जो है ट्रांजैक्शंस यहाँ पर होती हैं। सबसे पहले तो मैं जो है ना IG सिंध का कल मैं बयान देख रहा था कि जी पुलिस से बड़ा मुतमिन है। हम बिल्कुल मुतमिन नहीं है, माइनस है। ये इन्होंने प्लानिंग की हुई है, 2-3 थाने हैं कि वो हमारे लोगों को जिनके साथ वारदातें हों वो उधर जाएं तो उनको उधर भेज दो, वो उधर जाओ तो उनको उधर भेज दो। इस प्लानिंग को ख़त्म किया जाए, इस सिस्टम को जो है ना वो वॉच करें और सीरियस लें इसको। तो हमें नफरी से कोई नहीं है, अच्छे अफसर आए, अच्छे अफसर भी यकीनन पुलिस में है, हमें पता है। उन अच्छे अफसरों को यहाँ तैनात किया जाए जिनकी मौजूदगी में वारदातें बड़ी हैं, कत्ल गारतगरी बड़ी है, खुदा रहा उनसे हमारी जान छुड़ाई जाए। और ये सिस्टम जो है, पहले भी हड़ताल हुई थी, मैं बताऊं, पहले भी हमारा बंदा शहीद हुआ, हड़ताल हुई थी, तो हमें उस वक्त एक थाने का यकीन दिलाया गया कि सब्जी मंडी का एक सेपरेट थाना होगा, आपको FIR करने की जरूरत यहीं पर हो जाएगी। वो चौकी में वो कोई उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, वो वादे जो है वो FIR नहीं हुए, वो वादा ही किया जो FIR हो जाए, तो वही उसी के माने जो है वो मामलात हुए हैं। तो वो वक्ती तौर पे अब जैसे अब देख रहे हैं, अब मामलात होंगे तो उनको बड़ा वो सतही तौर पर लेते हैं ये लोग, तो सतही तौर पर नहीं लेना चाहिए। इतना बड़ा अदारा है हुकूमत पाकिस्तान या सिंध हुकूमत को देखना चाहिए। वजीर आला साहब देखें, गवर्नर साहब देखें, IG देखें, वजीर दाखिला देखें, इतना मीडिया बता रहा है, इतना हाईलाइट कर रहा है, सोए हुए हम। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों शख्सियात का। कराची सब्जी मंडी के अहदेदार, उनसे हमने बात की है। माजी में भी ऐसे वाकयात होते रहे, इनका ये कहना है पुलिस काम को जो है वो बराबर कराया गया है, लेकिन जो वादे किए गए हैं कि जी यहाँ पे एक अलग से जो है वो पुलिस स्टेशन या चौकी बनाई जाएगी सब्जी मंडी के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है,
8 पुलिस एहलकार जो है वो यहाँ तैनात कर दिए जाते हैं, जबकि यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो उससे 10 गुना जायद की है। तो इनका मौक़िफ़ आपने सुना। मजीद इस प्रोग्राम में आज इसी हवाले से गुफ्तगू जारी रहेगी और कोशिश करेंगे जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट किया जाए और उनको उठाया जाए और जाना जाए दूसरी साइड से भी कि उनका क्या मौक़िफ़ है जो यहाँ पर इस वक्त बंदिश है। करोड़ों और अरबों रुपए का जो रेवेन्यू ये मंडी दे रही है उसको सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की जा रही है।